नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रचना और उनके रचना काल को जानेंगे तथा इसके साथ ही इन्हीं ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 120 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप संख्या 121 कि नासिरा शर्मा के उपन्यास 7 नदियाँ एक समंदर का सही समय है। यानी कि नासिरा शर्मा कृति उपन्यास है 7 नदियाँ एक समंदर, इसका सही समय क्या है आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे फिर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1984 इज राइट आंसर है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो आप एक क्लू बना लीजिएगा ना कि 7 नदियाँ एक समुंदर, 7 नदियाँ और एक समुद्र को कौन बोले, नासिरा टाइप के जो व्यक्ति होंगे, नसीरे टाइप के व्यक्ति होंगे, नशीले टाइप के व्यक्ति होंगे, वो 84 बार जाएंगे। तो 7 नदी एक समंदर 84 बार कौन, नासिरा शर्मा। मैंने आपको बताया था ना कि 7 नदी एक समंदर को पार करने वाला कौन, कोई नसीली टाइप का व्यक्ति होगा। तो नासिरा ध्यान में रखिएगा, नासिरा शर्मा। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि 7 नदी एक समंदर को 84 बार कौन पार किया, नासिरा फॉर नसीरा शर्मा को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 122 है कि जिंदा मुहावरा नासिरा शर्मा के उपन्यास का सही समय है। यानी कि जिंदा मुहावरा उपन्यास का सही समय क्या है, आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 122 आपके स्क्रीन पर है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1993 इज राइट आंसर है ना। देखिए, नासिरा के जिंदे मुहावरे कितने हैं, बोले नासिरा के जिंदे मुहावरे 93 है ना। तो 93 जिंदा मुहावरा, 93 जिंदा मुहावरा, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि नासिरा के 93 जिंदे मुहावरे। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 123 है कि ममता कालिया के उपन्यास सुखम दुखम का सही समय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है सुखम दुखम रचना, इधर में आप रख लीजिएगा। कह रहे हैं कि सुखम दुखम रचना का सही समय क्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प 2009 इज राइट आंसर है ना। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, देखिए आप कह सकते हैं ना कि ममता कब, क्या सुख दुख दोनों में ममता आती है, दोनों 2 फार 2009 ध्यान में रख लीजिएगा कि सुखम दुखम दोनों में ममता आती है। तो ममता फार ममता कालिया को ध्यान में रखिएगा। ममता कालिया द्वारा लिखा गया उपन्यास है सुखम दुखम, सुख और दुख दोनों में आता है। तो दोनों फार 2009 को ध्यान में रख लीजिएगा कि ममता सुखम दुखम, सुख और दुख दोनों में आती है, दोनों फार 2009 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 124 है कि समय सरगम का सही समय है। अब आपको जवाब देना है कि समय सरगम का सही समय क्या है। और समय सरगम की बात करते हो तो समय सरगम जो उपन्यास है किसका है, किसड़ा सुखदी का है, कब लिखा गया था। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प 2000 इज राइट आंसर है ना। समय के सरगम कितने हैं, बोले सर 2000 है ना। समय के सरगम 2000 ये ध्यान में आपको रखना है। और किसड़ा का है तो किसड़ा फार किसड़ा सुक्ति को ध्यान में बैठाना है। तो किसड़ा के समय सरगम बोले 2000, किसड़ा के समय सरगम 2000। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 125 है कि मृदुला गर्ग का प्रसिद्ध उपन्यास मिलजुल मन का सही समय है। अब आपको जवाब देना है कि मृदुला गर्ग का जो प्रसिद्ध उपन्यास है मिलजुल मन, इसका सही समय क्या है, आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 2009 इज राइट आंसर है ना। मिलजुल करके क्या हो जाता है, मन जो है मृदुल हो जाता है। जब दोनों मिल जाते हैं ना तो दोनों का मन मिलजुल करके मृदुल हो जाता है। अब दोनों का मतलब दो कोई व्यक्ति हो सकते हैं, दोनों फ्रेंड हो सकते हैं है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि दोनों यानी कि 2 लोगों का जो मन है मिलजुल करके मृदुल हो जाता है। तो मृदुल फार मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 2009 में लिखा गया है। और मैंने आपको बताया था ना कि 13 मन मृदुल, 13 में 2013 में मृदुला गर्ग के उपन्यास मृदुल मन को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है 13 में, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 126 है कि चल खुसरू घर अपने रचना का सही समय है। आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले तो देखिए, चल खुसरू घर आपने एक उपन्यास है
और इस उपन्यास किसका है? शिवानी जी का है। और चर खुसरू घर अपने एक कहानी है, तो ये ध्यान में आपको रखना होगा, मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखा गया है। तो बिल्कुल दोनों को आपको ध्यान में बैठाना है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है चल खुसरू घर आपने उपन्यास का सही समय क्या होगा? तो उपन्यासकार कौन है? शिवानी है। कि चल खुसरू घर अपने, शिवानी ने कहा चल खुसरू घर अपने, कब? विकल्प बी 1978 इज राइट आंसर, है ना। चल खुसरू घर अपने 7-8 घंटे बाद, वैसे भी हम लोग कह देते हैं कि चल खुसरू घर अपने। तो ध्यान में रख लीजिएगा, खुसरू को शिवानी ने कहा 78 बार कहा, ऐसे ध्यान में रखिएगा 78 बार कहा कि चल खुसरू घर अपने, चल खुसरू घर अपने 78 में। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 127 है कि बेगाने घर कृति का सही समय है। तो बेगाने घर की बात करते हैं। बेगाने घर उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो सबसे पहले आपको यही जानना होगा, बेगाने घर उपन्यास किसका है? मंजुल भगत का है। मंजुल भगत, बेगाने घर, है ना। आप कह रहे हैं कि इसका सही समय आपको बताना है, तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे अक्सर विकल्प है ना, डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 1978 इज राइट आंसर, है ना। अब कौन बोले जो बेगाने घर है ना, वो भगत 78 घर, बेगाने घर कौन? 78, बेगाने घर 78, बेगाने घर कौन? बोले भगत क्या किया? 78 बेगाने घर घूमा है। भगत 78 बेगाने घर घूमा है, और खुसरू को शिवानी ने 78 बार कहा है घर चलने के लिए, तो चल खुसरू घर 78 बार कहा, और बेगाने घर जो भगत घूमा है 78 घर घूमा है। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 128 है कि पटरंग पुराण उपन्यास का सही समय है। तो पटरंग पुराण की बात करते हैं, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? आप ध्यान में रखे होंगे, अगर ध्यान से देखे होंगे तो बिल्कुल आप सही कर पाएंगे कि पटरंग पुराण मृणाल पांडे का है ना। पटरंग पुराण मृणाल, पटरंग पुराण मृणाल पांडे का। तो अब के इसका समय आपको बताना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 1883 इज राइट आंसर, 1983 इज राइट आंसर, है ना। पटरंग पुराण कितने? बोले पटरंग पुराण 83, है ना। पटरंग पुराण 83, और किसके पटरंग पुराण? तो आप करिएगा पटरंग पुराण मिराड़, मिराड़ के 83 पटरंग पुराण हैं, मिराल के 83 पटरंग पुराण हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि पटरंगपुर के 83 पुराण मृणाल के पास हैं। तो पटरंगपुर के 83 पुराण मृणाल के पास हैं। तो मृणाल फार मृणाल पांडे को ध्यान में रखिएगा, पटरंगपुर पुराण इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 83 फार 1983 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 129, कठगुलाब कृति का सही समय है। तो सबसे पहले तो कठगुलाब किसका उपन्यास है? मैंने आपको कई बार बताया है, कठगुलाब मृदुल होता है। तो मृदुल फार मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है, और पूछ रहे हैं कि इसका सही समय क्या है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1996 इज राइट आंसर, है ना। अब कठगुलाब मृदुल होता है कब? बोले 96, कठगुलाब मृदुल होता है 96 में कठगुलाब क्या हो गया? मृदुल हो गया। तो मृदुल फार मृदुला गर्ग द्वारा कठगुलाब उपन्यास 1996 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए। अब संख्या 130 है कि तत्सम उपन्यास का सही समय है। अब तत्सम उपन्यास की बात करते हैं। तत्सम राजी सेठ द्वारा लिखा गया उपन्यास है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, और पूछ रहे हैं कि इसका सही समय क्या है। तो आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 130 का। तो थोड़ा सा सोच समझ कर विचार करके इसका जवाब दीजिएगा कि क्या समय है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1983 इज राइट आंसर, है ना। तत्सम 83, ता से 83, ता से तत्सम राजी सेठ द्वारा लिखा गया। तत्सम ता से 83, ता से तत्सम राजी सेठ का उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 131 है कि राजी सेठ कृति निष्कवच कृति का सही समय है। यानी कि राजी सेठ का उपन्यास निष्कवच का सही समय आपको बताना है। तो राजी है निष्कवच का सही समय आपको बताना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1995 इज राइट आंसर। तो सेठ के कितने निष्कवच हैं? बोले सेठ के 95 निष्कवच, सेठ के 95 निष्कवच। तो 95 का मतलब हो गया 1995 को ध्यान में रखना है, और निष्कवच उपन्यास को रट लेना है। तो सेठ के 95 निष्कवच। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 132 है कि एक जमीन अपनी उपन्यास का सही समय है। तो एक जमीन अपनी, इसका सही समय आपको बताना है प्रश्न संख्या 132 का।
तो सबसे पहले एक ज़मीन अपनी है, किसका है? चित्रा मुदगल द्वारा। एक ज़मीन अपनी है, उसका एक चित्र होता है, मैप होता है। तो ध्यान में रखिएगा, चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1990 इज राइट आंसर। एक अपनी ज़मीन के कितने बोले? 90 चित्र। एक अपनी ज़मीन के 90 चित्र हैं। तो 90 फार 1990 को ध्यान में रखिएगा कि एक अपनी ज़मीन के 90 चित्र हैं। तो 90 फार 1990 का चित्रफार चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 133 है कि आवा चित्रा मुदगल के उपन्यास का सही समय क्या है? आवा चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया उपन्यास, इसका सही समय पूछा जा रहा है, क्या है? आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो आवा होता है ना, आवा नवा नवा होता है, नवा नवा 99, नवा नवा 99। ध्यान में रख लीजिएगा कि आवा होता है ना। तो आवा का चित्र होता है, चित्रफार चित्रा मुदगल द्वारा, नवा नवा 99 1999 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 134 है कि इहा मृग नीरजा माधवा के उपन्यास का सही समय है। यानी कि इहा मृग किसका उपन्यास है? नीरजा का। इहा मृग नीरजा का सही समय आपको बताना है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि 2010 इज राइट आंसर। विकल्प बी को सही कर लीजिए, है ना। तो बिल्कुल यहाँ कितने मृग हैं? बोले यहाँ मृग तो 10 हैं। यहाँ मृग 10 फार 1910 को ध्यान में रख लीजिएगा, नीरजा माधवा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 135 है कि सेज पर संस्कृत रचना का सही समय है। सबसे पहले तो आपको जवाब देना है कि सेज पर संस्कृत रचना किसकी है। तो सेज पर संस्कृत अगर लग जाए तो मधुकर होती है। तो मधुकर फार मधु कांकरिया को ध्यान में रख लीजिएगा, मधु होती है ना। सेज पर संस्कृत जो है मधु होती है। तो मधु फार मधु कांकरिया को ध्यान में रख लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि रचना, तो विकल्प सी 2008 जिन भाई बहनों ने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे दिमाग में आपको रखना है? तो सेज पर संस्कृत कितनी हो? बोले 2 ठे हो। सेज पर 2 ठे संस्कृत हो, 2 संस्कृत हो तो बिल्कुल मधु लगेगी। मधु फार मधु कांकरिया को ध्यान में रख लीजिएगा कि सेज पर 2 ठे संस्कृत होती है। 2 ठे माने 2008 में, तो मधु लगती है। मधु फार मधु कांकरिया को ध्यान में रखना है। प्रश्न 136 है कि अस्मृत दंश मैत्री पुष्पा के उपन्यास का समय है। तो अस्मृत दंश उपन्यास किसका है? मैत्री पुष्पा का उपन्यास। तो अस्मृत के दंश किसको? बोले मैत्री में लगते हैं, है ना। देखे होंगे जब आपकी हमारी मित्रता किसी से होती है और वो व्यक्ति अलग हो जाता है तो उसका दंश जो है बिल्कुल लग जाता है। तो मैत्री का दंश लगता है, स्मृति दंत लगता है। और कब लगता है अब आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि 90। स्मृत के दंश 90 फार 1990 को ध्यान में आप रख लीजिएगा कि स्मृत का दंत 90 होता है। और एक अपनी ज़मीन के 90 चित्र भी होते हैं, अपनी 90 चित्र होते हैं। 90 फार 1990 में चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया एक ज़मीन अपनी। ठीक है, और यहाँ पे स्मृत दंत मैत्री पुष्पा के 90 होते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 137 है कि चाक उपन्यास का रचना काल है। अब आपको जवाब देना है कि चाक उपन्यास का रचना काल क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई आपको चॉकलेट दे देता है तो उससे मैत्री हो जाती है, मित्रता हो जाती है। तो चाक उपन्यास मैत्री पुष्पा द्वारा लिखा गया है। और कब लिखा गया है, अब ये जवाब आपको देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 1997 इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए, चाक से मित्रता करते करते 97 चाक दे दिया। चाक से मित्रता करके 97 चाक दे दिया। और आप ये भी कह सकते कितनी चाक? बोले 97 चाक। चाक 97 दे करके मित्रता होती है। तो ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा और इसे बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब संख्या 138 है कि उकाव क्षितिज शर्मा के उपन्यास का सही समय है। उकाव उपन्यास किसका है? क्षितिज शर्मा का है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, किसी ना किसी प्रकार से आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। उकाव क्षितिज शर्मा का उपन्यास है। समय आपको बताना है। तो समय आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1992 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने अब विकल्प सी 1992 का चुनाव किया बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो उकाव कितने? बोले 92। क्षितिज में कितने उकाव हैं? बोले सर क्षितिज में तो 92 उकाव हैं। 92 फार 1992, क्षितिज में 92 उकाव। 92 फार 1992 को आप ध्यान में रख लीजिएगा और इसको ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 139 है कि मुझे माफ़ करना उपन्यास का सही समय है। सॉरी मित्रों, थोड़ा सा सेहत बहुत सही नहीं है
तो मुझे माफ़ करना इस उपन्यास का सही समय क्या है? तो मुझे माफ़ करना कौन? डालमिया, दिनेश नंदिनी डालमिया। तो दिनेश नंदिनी डालमिया, तो डालमिया को मैंने आपने दिनेश नंदिनी डालमिया को केवल मियाँ कर लो, है ना। मुझे माफ़ करना मियाँ, मुझे माफ़ करना मियाँ। कब? बोले मुझे माफ़ करना मियाँ 74 बार। 74 फार 1974 को ध्यान में रख लीजिएगा कि मुझे माफ़ करना कितनी बार? 74 बार मियाँ। मियाँ मुझे माफ़ करना 74 बार। तो 74 फार 1974 को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 140 है कि गीतांजलि श्री का जो उपन्यास है खाली जगह का समय है। गीतांजलि श्री के उपन्यास खाली जगह का समय क्या है? आपको जवाब देना है। तो गीतांजलि श्री का उपन्यास खाली जगह, इसका सही समय आपको बताना है क्या है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प है ना, डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 2004 इज राइट आंसर, है ना। देखिए गीतांजलि के कितने जगह हैं खाली जगह? 2-4 है, 2-4 या 2004 ध्यान में रख लीजिएगा कि गीतांजलि श्री के जो खाली जगह है 2004 है। ऐसे क्लू बना करके इसको अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 141 है कि रति विलाप कृति का सही समय क्या है? रति विलाप करती हैं, है ना। तो रति विलाप करेंगी तो रति का विलाप, तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1972 इज राइट आंसर। रति का विलाप बेहतर होता है, इधर में रख लीजिएगा। किस कहाँ? शिवानी के यहाँ। तो शिवानी के यहाँ अगर रति आके विलाप करते हैं तो बेहतर होगा। शिवानी फार शिवानी द्वारा लिखा गया है। रति विलाप उपन्यास है, बेहतर होता है, यानी कि 1972 में ध्यान में रख लीजिएगा। और 1972 की ढेर सारी रचनाएं हैं। मैंने आपको बताया मेरा परिवार बेहतर होता है, सूखा तालाब बेहतर होता है, महासमर बेहतर होता है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। बेहतर वाली जितनी चीज़ें हैं उसको इकट्ठा कर लीजिएगा, और कभी हमें समय मिलेगा तो मैं सारी रचनाओं को इकट्ठा करके आपको चर्चा कर दूंगा कि 72 में कितनी रचनाएँ हैं। तो रति विलाप बेहतर है अगर शिवानी के पास हो। ठीक है, चलिए। और शिवानी का मूल नाम गौरवपंत था, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 142 है कि अपने अपने चेहरे प्रभा खेतान के उपन्यास का सही समय है। तो अपने अपने चेहरे प्रभा, अपने अपने चेहरे की अपनी अपनी प्रभा होती है। तो प्रभा फार प्रभा खेतान, और अपने अपने चेहरे अपने खेत में दिखाई देते हैं। खेत फार प्रभा खेतान को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे आपको दिमाग में बैठे कि अपने अपने चेहरे प्रभा में और अपने अपने चेहरे खेत में दिखाई देते हैं, तो खेत फार प्रभा खेतान को ध्यान में रखना है। अब इसका समय आपको बताना कि अपने अपने चेहरे का समय हो गया। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया। सब विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1994 इज राइट आंसर। अपने अपने चेहरे कहाँ पर? बोले 94 चेहरे। 94 को 1994 से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 143 है कि उसका घर उपन्यास की रचना का समय। तो उसका घर उपन्यास, सबसे पहले तो उसका घर को देखना है ना। उसका घर क्या है? बेहतर है। अभी आपने देखा था कि रति विलाप बेहतर होता है, उसका घर भी बेहतर है। तो उसका घर बेहतर है किसका? जहाँ पर प्रवेश है, जहाँ पे बहुत प्रवेश होता है, प्रवेश हो जाए तो उसका घर बेहतर होता है। तो प्रवेश का मतलब है कि मेहरुन्निसा परवेज द्वारा लिखा गया उपन्यास, उसका घर, और बेहतर है तो बेहतर फार 1972 को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 144 है कि भया कबीर उदास उषा प्रेमदा के उपन्यास का सही समय है। कि भया कबीर उदास हो गया, है ना। तो इसका सही समय कब होगा? अब कबीर उदास हुआ किससे? बोले उषा से। कबीर उदास उषा से, है ना। तो कबीर उदास उषा से, इसका समय आपको बताना है प्रश्न संख्या 144 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया अक्सर 2007 में। साथ में, है ना। 7 में क्या हो गया? कबीर भया उदास 7 फार 2007 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 145 है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास का सही समय। तो सबसे पहले ग्लोबल गांव के देवता रचना किसकी है? रणेंद्र जी की है, जिसमें आदिवासी समाज का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है, ये ध्यान में रखना है। अब पूछ रहे कि इसका सही समय क्या है, आप जवाब बताना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया ग्लोबल गांव के देवता दोनों हैं। 2 फार 2009, ग्लोबल गांव के देवता दोनों हैं। 2 फार 2009 को ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिएगा। तो ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र द्वारा आदिवासी समाज का चित्रण है, और दोनों है। 2 फार 2009 में लिखा गया है, ये ध्यान में आपको रखना है। स्टार लगाकर इसे नोट कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, किसी न किसी रूप में हो सकता है परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए।
अब प्रश्न 146 है कि लालटेन की छत निर्मल वर्मा के उपन्यास का सही समय। लालटेन की छत देखिए मैंने आपको बताया था कि निर्मल होती है, तो निर्मल फार निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। और कितने वर्ष तक निर्मल होती है, आपको जवाब देना है कि लालटेन की छत जो होती है वो निर्मल होती है, निर्मल फार निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है और 74 वर्ष तक निर्मल होती है। 74 फार 1974 को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न 147 है कि हृदय की प्यास उपन्यास का सही समय। तो हृदय की प्यास चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है 32 फार 1932 को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कब की प्रेषी उपन्यास का सही समय। तो कब की प्रेषी कितनी, 76 फार 1976 को ध्यान में रखिएगा, इलाचंद जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो कब की 76 प्रेषी। आगे प्रश्न संख्या 49 है कि कमलेश्वर के उपन्यास वही बात का सही समय है। तो कमलेश्वर के उपन्यास वही बात का समय, बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, 1980 इज राइट आंसर। तो कमलेश्वर के वही बात 80 बार, वही बात 80 बार, 80 बार 80 फार 1980 को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 150 है कि राजेंद्र यादव कृत एक था शैलेंद्र का सही समय। तो एक सा राजेंद्र उपन्यास है, सही समय क्या होगा, 2007 इज राइट आंसर। तो कमलेश्वर का एक था शैलेंद्र 2007 में, तो 7 फार 1907 को ध्यान में रख लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।